अनागरिक धर्मपाल जी का जो जन्म था वो 17 सितंबर 1864 को हुआ था और शहर श्रीलंका में हुआ था। ठीक है ना। और उनके पिताजी का नाम था डॉन करोलिस हेवा वितारन। क्या नाम था? डॉन करोलिस हेवा वितारन। उनके पिताजी का नाम था डॉन करोलिस हेवा वितारन और माता का नाम था मलिका। माता का क्या नाम था? मलिका। वेरी गुड। और इनके बचपन का नाम था डॉन डेविड। बचपन का क्या नाम रखा गया था? डॉन डेविड रखा गया था। और इन्हें ना बचपन से ही ईसाई स्कूलों और विदेशी रहन सहन और विदेशी जो शासन थे उनसे वे घृणा करते थे। घृणा मतलब वो नापसंद करते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, है ना। ईसाई स्कूलों से और एक तो विदेशी शासन से और उन यानी कि उनका जो रहन सहन था वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं था। इन्होंने शिक्षा समाप्ति पर बौद्ध विद्वान भगवंत श्री सुमंगल नामक महास्तिवर से पाली भाषा की शिक्षा ली और सद्धम की दीक्षा ली थी। फिर उन्होंने अपना नाम बदलकर अनागरिक धर्मपाल रखा। इन्होंने सद्धम के प्रचार प्रसार और विदेशी शासन के विरुद्ध जन जागृति के लिए कार्य किया था। एक तो सद्धम के प्रचार प्रसार के लिए और जो अंग्रेजी शासन था उनके विरुद्ध जन जागृति के हित में कार्य किए। यानी कि जन जागृति का मतलब लोगों को बताना कि अपन को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े होना है और हमारा जो मेन है हम सद्धम के इसमें चलेंगे, सद्धम के इसमें ही चलेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने एक मोटर बस समझते हो ना, मोटर बस को अपना घर बना लिया। यानी कि वो एक मोटर पे ही वो रहते थे, मोटर बस में ही उनका खान पान रहन सहन जो भी था, जो भी उनका दिनचर्या कार्य था वो एक मोटर बस में ही करते थे। और मोटर की सुविधा से भी अलग अलग शहर में जाके अलग अलग गांव में जाके लोगों को एकत्रित करके लोगों को जन जागृत करते थे, है ना। और फिर चलता फिरता जो घर था उनका नाम उन्होंने सोबन मालीगांव रखा। यानी कि एक बस का नाम जो रहा सोबन मालीगांव रखा। फिर इन्हें प्रथम महायुद्ध के समय 5 वर्षों के लिए कोलकाता में नजरबंद करके रखा गया था। इन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं जो धर्म स्थल थे उनके संरक्षण के लिए उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना भी किया हमारे भारत देश में। फिर महाबोधि महाविहार बुद्ध गया हिंदुओं के कब्जे में था। यानी कि महाबोधि विहार बोध गया ये जो भी स्थल थे वो हिंदुओं के कब्जे में थे। तो उन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया हिंदुओं के कब्जे से यानी कि निकालने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया और इस संघर्ष में उन्हें कई बार चोटें भी आई। तब भी वो अपने जो कार्य से वो पीछे नहीं हटे। उनका मेन कार्य यही था सद्धम का प्रचार प्रसार करना और महाबोधि विहार बोध गया को हिंदुओं के कब्जे से छुड़ाना था। फिर जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में बोध गया को वैशाख पूर्णिमा अर्थात 6 मई सन 1955 को बौद्धों को दे दी गई। ये किसके द्वारा हुआ? सिर्फ और सिर्फ अनागरिक धर्मपाल के बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किए थे हिंदुओं के कब्जे में से छुड़ाने के लिए। अर्थात के बाद में हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हाथों से बौद्धों को ये धर्म स्थल जो थे उन्हें सौंप दिया गया। फिर बोध गया को मुक्त कराने के बाद अनागरिक धर्मपाल जो थे सारनाथ और कुशीनगर को भी हिंदुओं से मुक्त कराया। हालांकि इस आंदोलन में धर्मपाल को कई बार चोटें भी आई, तब भी वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। धर्मपाल जी 16 जनवरी 1933 में उप संपादन ग्रहण किया और संपूर्ण जीवन को लोक हित में समर्पित किया। उनका जो पूरा जीवन था वो लोक हित में समर्पित था। श्रीलंका एवं भारत भूमि पर बुद्ध धर्म के पुनरुत्थान में उन्होंने काफी कार्य किया और लोग भी उन्होंने काफी संघर्ष करते हुए सद्धम का प्रचार प्रसार किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उन्होंने जन जागृति
कि इसमें कार्य किया और उनका जो पूरा जीवन था वो सिर्फ और सिर्फ लोक हित के कार्य में संपूर्ण यानी कि समर्पित किया उन्होंने।